अस्सलाम वालेकुम। जॉब तो आती रहती हैं लेकिन हमें अप्लाई करना नहीं आता। इसके लिए हम जॉब सेंटर्स जाते हैं, कंप्यूटर सेंटर्स जाते हैं, शॉप्स पे, वहाँ पे जाके अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव मामला होता है, जहाँ पे आप जाके अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो क्यों ना आप खुद घर बैठे अप्लाई कर लें। आप घर बैठे भी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सट्रीम नॉलेज। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जितनी भी जॉब्स आती हैं उन पे आपने अप्लाई कैसे करना है, वहाँ पे आपने अपना पर्सनल डाटा कैसे लिखना है, चलान फ़ीस कैसे पे करनी है और इमेजेस कैसे अपलोड करनी है, और फाइनली आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कैसे करनी है। जॉब सर्च आउट करने के बाद आपको अप्लाई करने का तरीका, मुकम्मल तरीक़ाकार इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। आपने मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना है ताकि आपको अच्छे तरीके से जो है वो अप्लाई करने का, पीपीएससी की, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स के लिए अप्लाई करने का तरीका समझ आ सके और आप घर बैठे जो है वो किसी भी जॉब पर अप्लाई कर सकें। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। फेजेस ऑफ पीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन। सबसे पहले आपने पर्सनल प्रोफाइल फिल करनी होती है, फिर फ़ीस पेमेंट, और उसके बाद आपने इमेजेस जो है वो आपने अपलोड करनी होती हैं। देन आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन की डिटेल लिखनी होती है। फिर आपने सर्विस अपनी डिटेल्स लिखनी होती है। इफ़ यू आर गवर्नमेंट और प्राइवेट सर्वेंट ऑलरेडी वर्किंग वर्किंग सर्वेंट, तो आपने अपनी सर्विस डिटेल्स लिखनी होती हैं। फिर आपने फाइनली जो है ना अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना होता है। इसकी डिटेल जो है वो डिस्कशन हम अपनी आगे चल के करते हैं, तो आप मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले आपने अपने इसकी जो है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जैसे ही जॉब्स आपको पता लगे कि पीपीएससी के थ्रू कोई जॉब आई हुई है, तो आपने उसकी ओरिजिनल वेबसाइट पे चले जाना है www.ppsc.gop.pk एंड क्लिक ऑन दी अप्लाई ऑनलाइन बटन। आपने ऑनलाइन बटन पे आपने क्लिक कर देना है। देन आपने सेलेक्ट द पोस्ट फॉर विच यू वांट टू अप्लाई। उसके बाद आपने पोस्ट सेलेक्ट करनी है जिसके लिए आप अप्लाई करने लगे हैं, और उसके बाद आपने प्रोसीड का बटन प्रेस कर देना है। उसके बाद आपने रीड द इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। आपने जो अहम हिदायत हैं उनके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखी हुई है कि कौन कौन सी हिदायत पे आपने अमल करते हुए जो है वो वीडियो जो है अपनी एप्लीकेशन जो है वो आपने सबमिट करनी है। आप मेरी वो वीडियो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, एक्सट्रीम नॉलेज पे। देन आपने अपना CNIC इंटर करना है और प्रोसीड का बटन आपने प्रेस कर देना है। उसके बाद आपने अपनी पर्सनल प्रोफाइल को फिल करना होता है। पर्सनल प्रोफाइल में आपने ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और इंटर करने के बाद आपने प्रोसीड का बटन प्रेस कर देना है। और देन आपका जो वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर एट दिस नेक्स्ट पेज, आपने उसको वेरीफाई करना है कि आपका ये मोबाइल नंबर और आपका ईमेल एड्रेस जो है वो आपका अपना है। इंटर योर डिटेल। उसके बाद आपने अपनी पर्सनल प्रोफाइल की डिटेल लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, आपने जेंडर लिखना है, एम्प्लॉयमेंट टाइप लिखनी है। आपने अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो डिसेबल हैं तो आपने अपनी डिसेबिलिटी शो करनी है, अदरवाइज़ आपने नन लिख देना है। आर्म फोर्सेस के अगर आप आर्म्ड पर्सन रहे हैं, आर्मी में आप जॉब करते रहे हैं, तो उसके लिए भी आपने यस लिखना है या फिर आपने नन लिख के प्रोसीड का बटन प्रेस कर देना है। इंटर दी ऑल द डिटेल्स इन द पर्सनल इंफॉर्मेशन सेक्शन एंड क्लिक द सेव इंफॉर्मेशन। उसके बाद आपने अपनी जब ये सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आप जो है वो फिल कर लें, तो आपने सेव इंफॉर्मेशन का बटन जो है वो प्रेस कर देना है।
देन नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है फ़ीस पेमेंट का। फ़ीस पेमेंट के लिए यूर पेमेंट सिस्टम आइडेंटिफायर नंबर PSID विल बी जनरेटेड बाय द सिस्टम। ऑटोमेटिकली आपका जो PSID है, चालान है, वो आपका जनरेट हो जाएगा। पे दी रिक्वेस्ट फ़ी फॉर द पोस्ट एज़ पर इंस्ट्रक्शन इन द eBay यूज़र मैनुअल, जो स्टेप 3 में मैं आगे चल के हम पढ़ेंगे उस स्टेप 3 में उसके मुताबिक आपने अपनी जो फ़ीस है वो आपने सबमिट करवा देनी है। देन आपने अपनी इमेजेस अपलोड करनी है। इमेजेस अपलोड करने के लिए मैं आप लोगों को कहूँगा कि सबसे पहले इस सारे प्रोसेस से भी पहले आपने अपने पास जो है वो अपनी CNIC की फ़ोटो और अपनी पर्सनल फ़ोटो जो है वो आपने अपने जो है लैपटॉप में, या इवन आप अगर आप अपने मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं तो अपने मोबाइल के अंदर जो है वो ये 2 फ़ोटोग्राफ जो हैं वो आप ज़रूर रख दें, जिनका साइज़ आप 25 KB से कम होना चाहिए। 25 KB से अगर ज़्यादा है तो आप गूगल पे जाके उसको मिनिमाइज़ कर लेंगे उस साइज़ को, तो ये जो है 25 KB से लेस हो जाएगा। उसके बाद आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपने इंटर करनी है। क्वालिफ़िकेशन, ऐड योर क्वालिफ़िकेशन डिटेल, क्लिक द सेव इंफॉर्मेशन। आपने उसके बाद जब क्वालिफ़िकेशन ऐड कर लें, आप मास्टर्स डिग्री है आपकी और रिक्वायरमेंट भी आपकी मास्टर डिग्री है और या बैचलर डिग्री है, इंटर है, जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड, तो वो आप अपनी इंटर करने के बाद सेव इंफॉर्मेशन, जो स्टेप भी आप कंप्लीट करें आप सेव इंफॉर्मेशन ज़रूर करें, सेव इंफॉर्मेशन आप ज़रूर प्रेस करें। उसके बाद आपने अपना सर्विस रिकॉर्ड लिखना है इफ़ एप्लीकेबल। अगर तो आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आप अपना ये गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या प्राइवेट सर्वेंट हैं या कोई भी आप की जॉब रही है उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे आपने लिखना है। ऐड योर एक्सपीरियंस रिकॉर्ड इफ़ एप्लीकेबल एंड क्लिक द सेव इंफॉर्मेशन आपने इसमें भी करनी है। उसके बाद फाइनल सबमिशन आ जाती है। फाइनल सबमिशन में इफ़ यू हैव प्रोवाइडेड ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन सबमिट एप्लीकेशन, सबमिट का बटन दबा दीजिए। बटन विल बी enabled, click the button to go to the submission page at the application submission page, read the undertaking, select final वर्ड जो है undertaking के वो आप रीड आउट कर दें और select the undertaking check box and click the submit application button। और उसके बाद आपने सबमिट का जो चेक बॉक्स है उस पर आपने क्लिक करके फाइनली सबमिट एप्लीकेशन बटन पे आपने क्लिक कर देना है। फाइनली यू विल गेट एन एप्लीकेशन नंबर। उसके बाद आपने एप्लीकेशन नंबर आपको मौसूल होगा, उसको आपने सेव रख लेना है। आपके ईमेल एड्रेस पे जो एप्लीकेशन नंबर आपको मौसूल होगा उसको आपने सेव रखना है। विच शोज़ दैट यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड द एप्लीकेशन। यू विल गेट इंफॉर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन एंड टोकन नंबर जो है फॉर एडिटिंग प्रिंटिंग ऑफ योर एप्लीकेशन थ्रू ईमेल एंड एड्रेस। ये जो है वो एप्लीकेशन नंबर और टोकन नंबर जो आपको मौसूल होगा सबमिट का बटन दबाने के बाद, सबमिट का बटन दबाने के बाद ऑटोमेटिकली आपको जो टोकन नंबर और सबमिशन एप्लीकेशन नंबर जो मौसूल होगा वो बाद में आपके काम आएगा जब आप अपनी एप्लीकेशन को प्रिंट आउट निकालेंगे या फिर आपने कोई एडिटिंग करनी है आपने अपनी एप्लीकेशन में, तो वहाँ पे वो काम आता होता है। देन हाउ टू कंटिन्यू योर सबमिट द इनकम्प्लीट एप्लीकेशन में आपने के साथ आपने क्या करना है। विजिट द PPSE वेबसाइट एंड क्लिक द अप्लाई ऑन बटन। उसके बाद सिलेक्ट द पोस्ट एंड इंस्ट्रक्शन, रीड द इंस्ट्रक्शन एंड एंटर योर CNIC नंबर आपने इंटर करना है। फिल आउट द रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम एंड सबमिट योर एप्लीकेशन। अब ये स्टेप बाय स्टेप जो है इलस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उसको आप देखिएगा। जैसे कि हमने पीछे जो है वो इन शॉर्ट हमने पढ़ा है, तो वो यहाँ पे डिटेल के साथ जो है वो आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है। विजिट दी ऑफिशियल PPSE वेबसाइट आपने उसकी जो है वो विज़िट कर लेनी है। ये आपने गूगल में जाके आपने लिखना है तो आपके लिए आपकी
जो है एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसका इंटरफेस ये होगा, ये इंटरफेस होगा उसका, ठीक है। ये तो उसके बाद आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर लेंगे तो आपके पास सेलेक्ट द पोस्ट फॉर, आपके पास पोस्ट्स आ जाएंगी जितनी के ऑनलाइन पोस्ट जो है जितनी पोस्ट इस वक्त अवेलेबल हैं, जो जॉब्स आई हुई हैं, आपने उनमें से जिस जॉब पे भी अप्लाई करना है उस पर आपने फ़र्ज़ किया मैंने इस जॉब पे अप्लाई करना है तो मैं इस पे जाके क्लिक कर दूंगा। ठीक हो गया। देन आप क्या करेंगे कि क्लिक द प्रोसीड बटन आफ्टर व्यूइंग ऑल इंफॉर्मेशन परटेनिंग द पोस्ट एलिजिबल। उसके बाद आपने ये जिस पोस्ट पे आपने क्लिक किया होगा उसका नाम ऑटोमेटिकली जनरेटेड आ जाएगा, ठीक है। उसके और उसकी जो है क्वालिफ़िकेशन, रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन क्या है वो खुद ब खुद आ जाएगी। अगर तो आपकी क्वालिफ़िकेशन आपकी जो है वो एज और जॉब आपसे रिलेटेड है तो आपने प्रोसीड का बटन प्रेस कर देना है। उसके बाद CNIC नंबर इंटर करना है और फिर प्रोसीड का बटन जो है वो आपने प्रेस कर देना है। देन पर्सनल प्रोफाइल में आप अपनी पर्सनल डिटेल्स लिखेंगे जो मैंने आपको पीछे अपनी वीडियो में जो है वो बताई है, जिसमें आपका फ़ोन नंबर, CNIC नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रोसीड का बटन, सेव इन्फॉर्मेशन करने के बाद आप क्या करेंगे, प्रोसीड का बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप अपना जो है वो वेरीफाई योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आप अपनी ईमेल और फ़ोन नंबर वगैरह वो यहाँ पे लिख के आप अपना वेरिफिकेशन करेंगे कि ये हमारा फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जो है वो ये हमारा अपना है। इंटर योर डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एम्प्लॉयमेंट टाइप, डिसेबिलिटी स्टेटस वगैरह वो यहाँ पे आपने लिखना है। देन आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जो है वो सेव कर लेना है और प्रोसीड का बटन या नेक्स्ट का बटन जो है वो आपने प्रेस करना है। उसके बाद आपने फ़ी पेमेंट आपने करनी है। चलान जो है वो आपने जो PSID आपको नंबर मिलेगा विल बी जनरेटेड बाय द सिस्टम, ऑटोमेटिकली ये जनरेट हो जाएगा। पे द रिक्वेस्ट फ़ी फॉर द पोस्ट एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन इन द eBay यूज़र मैनुअल। जो है वो स्टेप 3 में जो है वो यूज़र मैनुअल के थ्रू जो है वो आप अपनी फ़ीस की डिटेल यहाँ पे लिखेंगे और नेक्स्ट का बटन जो है वो आप नेक्स्ट का बटन जो है वो आप प्रेस कर देंगे। देन आपने यहाँ पे आपने अपनी इमेजेस जो हैं वो फ़ोटोग्राफ और CNIC की जो इमेजेस हैं वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। रिमेंबर वन थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपकी जो इमेजेस हैं CNIC के और फ़ोटोग्राफ जो है वो 25 KB से जो है वो आपका लेस देन 25 KB होना चाहिए इमेज साइज़। देन आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन इंटर करनी है। क्वालिफ़िकेशन इंटर करनी है यहाँ पे देखें आप, सबसे पहले उस मैट्रिक, फिर इंटर, फिर उसके बाद आपने अपनी ग्रेजुएशन की जो है वो डाटा लिखना है। उसमें ऑब्टेन मार्क्स, कुल नंबर जो है और उसमें से हासिल करदा नंबर जो है वो लिखने हैं। और उसके बाद जो है डिग्री कंप्लीशन टाइम पीरियड लिखना है, परसेंटेज और किस यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से किया है तो वो आपने यहाँ पे इंटर करना है। 1 बाय 1 जो है, सबसे पहले मैट्रिक, उसका ये तमाम डाटा आपने ऊपर वाला लिखना है, फिर उसके बाद इंटर, उसका पूरा डाटा लिखना है और सेव का बटन जो है वो आपने सेव रिकॉर्ड का बटन जो है यहाँ पे वो आपने प्रेस करते जाना है। देन उसके बाद आपने अपना सर्विस रिकॉर्ड लिखना है। सर्विस रिकॉर्ड में जो है वो आप कौन सी पोस्ट पे काम किया है आपने, उसके बाद कौन से डिपार्टमेंट में आपने काम किया है और डिपार्टमेंट स्टार्टिंग डेट क्या थी। देन करंटली आप वहाँ पे सर्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो टाइम पीरियड यहाँ पे आप लिख देंगे। यानी यहाँ पे आपने अपना पूरा एक्सपीरियंस 1 बाय 1 लिखना है और सेव करते जाना है, डाटे को आपने सेव करते जाना है। देन आपने फाइनल सबमिशन करनी है।
फाइनल सबमिशन में इफ़ यू हैव प्रोवाइडेड ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन सबमिट application will be enabled. Click the button to go to the application submission page. At the application submission page, read the undertaking, select the undertaking checkbox. आपने undertaking के जो चंद एक वर्ड्स हैं वो आपने देख लेने हैं, जिसमें ये लिखा होगा आई सर्टिफाइड दैट ये रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरी बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, फाइनल जो है वो सबमिट का बटन जो है वो आपने प्रेस कर देना है। जैसे आप सबमिट का बटन प्रेस करेंगे, जैसे ही आप सबमिट का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास जो है वो एक एप्लीकेशन नंबर और टोकन नंबर जो है वो आपको मौसूल हो जाएंगे। एप्लीकेशन और टोकन नंबर जो है वो बाद में आपके ने अगर अपनी एप्लीकेशन में थ्रू आउट द प्रोसेस अगर आपकी कोई मिस्टेक हुई है तो उसमें एडिटिंग करने के लिए जो है, या फिर आपने जो एप्लीकेशन फिल की है उसका प्रिंट निकालना चाहते हैं आप, तो उसके प्रिंट निकालने के लिए जो ये एप्लीकेशन नंबर और टोकन नंबर हैं वो काम आते हैं। होप सो कि आपको ये पूरा प्रोसेस जो है वो आपको समझ आया होगा, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एक्सट्रीम नॉलेज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।